लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए, हमने क्या उनसे कभी बातचीत की, हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% की। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35%। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ। टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में हम 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ये 15 करोड़ लोगों तक कोई जाएगा, उनको कोई बोलेगा कि भाई आपको राशन की कोई सुविधा असुविधा तो नहीं है। अगर उनके हम आधे मिनट के भी बना ले, 1 करोड़ लोगों को, जिसमें निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सालाना सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये चीजें क्या बताती हैं? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य कर रही है और गरीब कल्याण की योजनाएं समान रूप से सबके बीच में। लोग कहते हैं, बहुत बार इस बात के आरोप लगते हैं और सच भी है, वोट जिसको मर्जी जहां देना हो दे, लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए, हमने क्या उनसे कभी बातचीत की, हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की। सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि नहीं, यहां पर बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जाता है और यहां पर तुष्टीकरण नहीं होता है। यहां पर तो हर नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है और सशक्तिकरण का यह अभियान भारत का अभियान है, क्योंकि हमें भारत को तुष्टीकरण के राह पर ले जाकर के किसी विभाजन की त्रासदी से गुजारना नहीं है। भारत को सशक्तिकरण के मार्ग पर ले जाकर के एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्ग है। यही मोदी जी का मार्ग है, यह सशक्तिकरण का मार्ग ही जो भारत को समर्थ बना सके, सशक्त बना सके। और इसीलिए यही कारण है, आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांव में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। यह आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है।